बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू नसर एकेडमी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल पेपर स्कीम के रिलेटेड है फॉर ऑल पंजाब बोर्ड 2023 सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस। बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप हमसे प्रैक्टिकल पेपर जो पैटर्न है वो शेयर कर दें। सो प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न भी आज आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में इंपॉर्टेंट जो है प्रोग्राम वो भी शेयर किए जाएंगे और आपके साथ वर्ड और एक्सेल की भी एक एक एग्जाम्पल शेयर की जाएगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो अब चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। टोटल इस जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो आपका 50 मार्क्स है और टाइम जो आपको अलॉट किया जाएगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए वो होगा आपके पास 3 आवर्स। 3 आवर में आपने पूरा प्रैक्टिकल अपना कंप्लीट करना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपको कितने क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको इसमें से 5 टोटल क्वेश्चन आपको 5 पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपका फर्स्ट ईयर में से आएगा और 3 और 4 आपका सेकेंड ईयर में से आएगा। लाइक 2022 में आपका जो प्रैक्टिकल कंडक्ट किए गए थे वो जस्ट सेकेंड ईयर की बुक से ही लिए गए थे। इस दफ़ा उन्होंने प्रैक्टिकल जो कंडक्ट किए जाएंगे वो आपका हाफ पोर्शन सेकेंड ईयर को कवर करेगा और हाफ पोर्शन फर्स्ट ईयर को कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो भी क्वेश्चन आपको दोनों में से आसान लगेगा आप उसको अटेम्प्ट कर लें। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सी लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम दिए जाएंगे, 2 प्रोग्राम दिए जाएंगे, आपने उनमें से जो भी आपको प्रोग्राम आसान लगता है आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कंपल्सरी है, उसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है, वो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। जिसमें आपने बताना है कि कोई भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसका कंपाइलेशन प्रोसेस, डिबगिंग प्रोसेस है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं, वो सारा प्रोसेस आपने इसमें लिखना है। आपने इसमें शॉर्टकट कीज भी मेंशन करनी है कि जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं या कंपाइल करवाते हैं आपने उन सबकी शॉर्टकट कीज मेंशन करनी है। जिसमें आपको पता है कि कंपाइल कराने की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt F9। और जैसे ही आप ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आपको वाइवा के लिए कॉल किया जाएगा और वाइवा आपका MS वर्ड, एक्सेल, सी लैंग्वेज और किसी कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो आपने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा है उसके रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, वर्ड में लाइक आपसे पूछ सकता है कि शॉर्टकट कीज बताएं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, टैली कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, उसकी शॉर्टकट कीज आपने उनको बतानी है। या कुछ और क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें आप CV कैसे डिज़ाइन करते हैं या टेबल कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल किसको कहते हैं और सेल को मर्ज कैसे करते हैं। और उसके बाद इसमें आप कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। और सी लैंग्वेज में वो आपसे पूछ सकता है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन क्या है, आइडेंटिफाइड क्या है। इस तरह के लॉट ऑफ क्वेश्चन जो आपने बुक में को पढ़ते हुए आपने पढ़े थे वो सारे क्वेश्चन वो आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद अब शेयर करती हूँ आपके साथ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। लाइक जैसे लास्ट टाइम मैंने प्रैक्टिकल पेपर कंडक्ट किया था तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पास प्रोग्राम थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए और यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। इन सबको आप देखते रहें और साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इजीली प्रोग्राम को अटेंड कर लेंगे और विदिन 3 आवर्स के अंदर अंदर आप अपना पूरा प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अपने बुक के ऊपर अगर आप मार्क करना चाहते हैं मार्क कर लें, या आपने ऐसे ही देख देख के प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें। ये सारे प्रोग्राम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। कुछ प्रोग्राम मैंने आपको क्लास में भी मार्क करवाए थे, 19 प्रोग्राम, और उसमें वो भी इसमें इंक्लूड है। कुछ प्रोग्राम मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड और भी इंक्लूड किए हैं और इनमें वो प्रोग्राम जिनकी मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो अगर आपने चेक करने हैं प्रोग्राम किस तरह करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद आप मैक्सिमम और स्मॉल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, टेबल कैसे राइट करते हैं, वो इस तरह के मैंने काफ़ी प्रोग्राम जो है ना वो उसकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उधर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे प्रोग्राम अब आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको प्रोग्राम अच्छे तरीके से आएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ, समटाइम बच्चों को प्रैक्टिकल जब सी का वो प्रोग्राम देखते हैं बिल्कुल शॉक हो जाते हैं या उनके माइंड ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हमने करना क्या है। सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है उन सब बच्चों से कि अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो तो एक साइड पे है, बट आप उसका स्ट्रक्चर तो लिखो। आप स्ट्रक्चर नहीं लिखते, आपको मैक्सिमम उसका स्ट्रक्चर तो आता है ना, आप स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से लिखें, उसकी हेडर फाइल लिखें, मेन लिखें, बॉडी सेक्शन लिखें और प्रॉपर वे में सारी चीज़ें लिखें। बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं सारा और एंगल ब्रैकेट की जगह उन्होंने पैरेंथेसिस डाली होती हैं, हैश नहीं सही लिखा होता और इंक्लूड जो है उसके स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं और वाइड मेन इसके आगे उन्होंने कर्ली ब्रेसेस डाली होती हैं, पैरेंथेसिस नहीं लगाई होती और समटाइम बच्चे स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं किया होता।
तो इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में रखें। ये पेपर में यही आपके मार्क्स लेनी होती हैं। स्ट्रक्चर के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। लॉजिक तो अलग बात है कि लॉजिक आपका मेन बॉडी के अंदर लगना होता है, लेकिन आपको उसका पहले स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, आपको उसका ढांचा तो आना चाहिए कि हमने लिखना किसके अंदर है। ये सारी चीज़ें अच्छे से हेडर सेक्शन लिखें, उसके बाद मेन मेंशन करें, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना लॉजिक लगाएंगे मेन बॉडी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अब चलते हैं MS वर्ड की तरफ। MS वर्ड में मैंने एक एग्जांपल ली है, आपको इसी तरह की एग्जांपल आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी गाइड करती चलूँ कि MS वर्ड और एक्सेल के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली अनसीन होते हैं, ओके। और आपने परेशानी हो ना, आपने क्वेश्चन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर लिखते जाना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसने लिस्टिंग की हुई है, ये पूरा एक पैटर्न बनाया हुआ है जिसमें उसने लिस्ट बनाई हुई है। आप इसको इजीली लिस्ट बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर इसको करूँ फोकस, तो आप यहाँ से ये देखें, आप लिस्टिंग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं एक्सेल के ऊपर। तो एक्सेल में उसने एक प्रोग्राम आपसे सॉरी आपको एक दिया हुआ है परफॉर्मा, कि आपने इस तरह परफॉर्म करना है। कुछ प्रोसीजर, कुछ आप उसने स्टेप बताए हैं, उन स्टेप्स को देखते हुए आपने 1 बाय 1 करके सारा जो है वो कवर करना है। फर्स्ट उसका स्टेप ये है कि क्रिएट द फॉलोइंग वर्कशीट, कि आपने इस तरह की एक वर्कशीट जो है वो डिज़ाइन करनी है, ठीक है। इस तरह की वर्कशीट डिज़ाइन करने के लिए आपने पहले आपने ये सारा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल में आपको पता है रोज एंड कॉलम्स पर ये बेस करता है, तो ये बनी होती हैं। आपने इसके अंदर जो है वो ये डाटा पुट करना है। डाटा पुट करने के बाद मेक रो 1 एज बोल्ड एंड सेंट्रलाइज। रो 1 को आपने बोल्ड करना है, ये वाली रो 1 को आप बोल्ड भी करें और आप उसको सेंट्रलाइज भी करें, ठीक है। और थर्ड उसका ये है कि चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ कॉलम 1 और रो 1 का आपने साइज जो चेंज करना है। उसका साइज भी बताया कि आपने साइज कितना रखना है, 18 पॉइंट्स। उसके बाद डी में उसने बताया कि चेंज द फॉन्ट ऑफ द न्यूमेरिक डाटा टू एरियल ब्लैक, कि आपने इधर यूज़ किया हुआ है फॉन्ट, आप उसको चेंज करके किस में करें, एरियल ब्लैक में करें, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, रो 1 का और कॉलम 1 का। इन दोनों को आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और कलर चेंज करके आपने किस में कन्वर्ट करना है, डार्क ब्लू के अंदर, ठीक है। इस तरह आपने ये 1 बाय 1 करके जैसे आप काम करते जाएंगे, ये प्रोसीजर साथ साथ लिखते जाएं, इंशाल्लाह आपको इसके फुल मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं वाइवा की। वाइवा जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वर्ड में आपको बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्टली उसके क्वेश्चन ही इस पे बेस करते हैं। शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछता है, और इंडेंट कैसे लगाते हैं, या केस कैसे चेंज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बिगर कैसे करते हैं, स्मॉलर कैसे करते हैं, ये चीज़ें, या पीछे आप उसके वो कैसे लगाते हैं, कैप्शन कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अब दूसरी बात यह है कि अब जब वो एक्सेल की तरफ आएगा, एक्सेल में वो आपसे पूछ सकता है कि एक वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है, सेल किसको कहते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, वो आपसे पूछ सकता है। अगर आपने एक सेल को किस तरह, 2 सेल हैं या 3 सेल हैं, आप उनको किस तरह मर्ज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद आपको सी में मोस्टली आपको जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही होते हैं। उसी में से साथ साथ वो आपका प्रैक्टिकल चेक कर रहे होते हैं, साथ साथ वो आपको पूछ लेते हैं। वाइवा आपका क्लियर हो जाता है कि आपने ये चीज़ें कैसे यूज़ की हैं। सो उसके बाद सी में वो आपसे पूछ सकता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होती है, हेडर फाइल क्या होती है, उसके बाद मेन सेक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होते हैं, और आइडेंटिफायर क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, लूप्स क्या हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन कितनी तरह की हैं, और लूप्स कितने तरह के हैं, नेस्टेड लूप क्या होता है, वो आपसे स्विच के बारे में पूछ सकता है। ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स की डेफिनेशन बताएं, ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस तरह वो डिफरेंट ये छोटे छोटे क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है। सो आपने परेशान नहीं होना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल। अच्छे से अपना प्रैक्टिकल देकर आएँ। होप सो कि आपके पेपर भी बहुत अच्छे हुए होंगे और आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट किए होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ अता करे। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ रोज़ प्रैक्टिकल जो है वो कम्युनिटी पे शेयर करती जाऊँगी, आप उसको देखें। लास्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है। बहुत कम है कि समटाइम होता है कि वो चेंज करते हैं, मोस्टली प्रैक्टिकल जो है वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। एक दिन बाद या 2 दिन बाद वो आपका, या फिर मॉर्निंग का इवनिंग में, इस तरह आप प्रैक्टिकल प्रोग्राम या फिर आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं और समटाइम चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो सेम ही आते हैं, ठीक है। और आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।